जय हिंद साथियों, मैं हेमंत कश्यप, इंग्लिश गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर, और आप देख रहे हैं डिस्कस कोचिंग। कैसे पहचानोगे साइलेंट वर्ड को? ए कब साइलेंट होता है, बी कब साइलेंट होता है, डी, ई, एफ, ए से लेके जेड तक मैं एक ही वीडियो में हर साइलेंट वर्ड का देने वाला हूं ट्रिक। ये नहीं बताऊंगा कि ये शब्द साइलेंट है और इसका ये मतलब है, इसका बनाऊंगा बेहतरीन, लाजवाब और सुपर, जो आपको जिंदगी भर काम आए उसका ट्रिक, कि किस कंडीशन में ए साइलेंट होगा और किस कंडीशन में बाकी शब्द साइलेंट होगा। तो चलिए हो जाइए तैयार कॉपी विद पेन के साथ, क्योंकि मैं करने वाला हूं मेरे दोस्त। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले तो है आपके स्क्रीन पे कि ए कब साइलेंट होता है। ए के साथ ना एक लोचा हो गया है, इसका साइलेंट होने का एक जबरदस्त इंसिडेंट कह सकते हैं। सबसे तो पहले देखिए आप सी के बाद और एल से पहले, सी के बाद एल से पहले ए महाराज जी हमेशा साइलेंट हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं। इनका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि सबसे पहले तो यहां पे ए को प्यार होता है सी से, तो इनसे शादी कर लेते हैं। फिर इनको प्यार होता है एल से, इससे भी शादी कर लिया। अभी महाराज जी यूट्यूब पे तो ए जी फेमस हो चुके हैं, लेकिन जब भी इन दोनों बीवियों के पास जाते हैं तो हो जाते हैं चुप, यानी कि साइलेंट। कैसे? जैसे कि आर्टिस्टिकली, यानी कि सी और एल के बीच में आपका भैया जी ए हैं चुप, इनका कोई टोन नहीं है। क्रिटिकली, यानी कि सी और एल के बीच में फिर से भैया जी हो गए साइलेंट, यानी कि क्रिटिकली ए का टोन नहीं आएगा। लॉजिकली, सी और एल के बीच में ए जी हो गए साइलेंट, लॉजिकली, नॉट फॉर ए। म्यूजिकली, यानी सी और एल के बीच में हो गए ए साइलेंट। तो 100 बात की एक ही बात बनता है कि चांदनी और ललिता के बीच में अमित जी फंस चुके हैं, और ये जब भी चांदनी और ललिता के बीच में जाएंगे तो इनको होना पड़ता है साइलेंट। चलिए इसका मीनिंग भी जानते हैं। आर्टिस्टिकली का मतलब होता है कलात्मक, क्रिटिकली का मतलब होता है गंभीर, और लॉजिकली का मतलब होता है तर्क में, आई लाइक योर लॉजिक। म्यूजिकली का मतलब होता है संगीत के। मेरे प्यारे साथियों, अब सवाल यह है कि बी कब साइलेंट होता है, विच कंडीशन, किस कंडीशन में बी साइलेंट होता है। चलिए देखते हैं इसका कुछ फंडा। तो समझ में ये आता है मेरे दोस्त कि एम के बाद और टी से पहले हमेशा बी साइलेंट होता है। कहां साइलेंट होता है? एम के बाद और टी से पहले बी साइलेंट होता है। चलिए कुछ डेमो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको रहे जिंदगी भर याद। साइलेंट बी, क्लियर है दोस्त? यहां पे है हमारी ये मीना जी, क्लियर है दोस्त? और यहां पे है आपका टीना जी, क्लियर है दोस्त? अब आता है रोल महाराज बी की। अब अगर ये किसी भी कंडीशन में मीना के बाद बी आता है तो ये बिल्कुल चुप रहेगा, नहीं बोलेगा। और अगर ये टी से पहले आ जाता है, यानी अगर ये यहां पे आया इसके बाद, मीना के बाद, तो चुप रहेगा। और अगर टी से पहले आया तो भी चुप रहेगा। जैसे कि आपने देखा होगा प्लम्बर, बोलते हैं हम प्लम्बर, लेकिन आप ये ध्यान में रखिए कि ये एम के बाद भी क्या हो जाएगा आपका? साइलेंट। तो हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसको प्लमर, प्लमर। जैसे कि DOUBT। अब ये महाराज जी टी से पहले यहां पे आ गए, तो इस कंडीशन में
आपका बी हो जाएगा साइलेंट। क्लियर है दोस्त? अब हम समझते हैं इसको कुछ डेमो के माध्यम से। जैसे कि बॉम्ब, यहां पे हम बी का उच्चारण नहीं करेंगे क्योंकि ये एम के बाद है। डम्ब, डम्ब में भी हम बी के बाद है तो हम सिर्फ पढ़ेंगे डम, डम का यूज नहीं करेंगे। थम, बी का उच्चारण नहीं होगा क्योंकि एम के बाद है तो आप सिर्फ पढ़ोगे इसको थम। एम का फंडा क्लियर हो गया। अगर एम के बाद बी आएगा तो हमेशा बी साइलेंट होगा। बॉम्ब मतलब होता है बम, डम मतलब होता है गूंगा, और थम मतलब होता है आपका अंगूठा। तो आगे से किसी को मत कहना कि मेरा थंबनेल बना दो, थंब नहीं होगा, थंबनेल, थंबनेल। क्लियर है दोस्त? इसी तरह से टी से पहले देखिए, ये टी से पहले बी है तो टी का टी कहता है कि आपका या तो साइलेंट रहोगे और अगर प्रोनाउंसिएशन भी होगा तो बहुत थोड़ा सा। तो हमने लिया डेप्ट, डेप्ट मतलब रेन। चॉट टी से पहले है, बिल्कुल साइलेंट है। चॉट मतलब संदेह करना। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे एम के बाद और टी से पहले हमेशा बी साइलेंट होता है। अब सवाल यह है मेरे दोस्त कि सी कब साइलेंट होता है, इसका टर्म और कंडीशन साइलेंट होने का फॉर्मूला क्या है? इसका खास फॉर्मूला है मेरे दोस्त, ये ए और एस के बाद हमेशा सी का अगर शब्द आएगा तो सी वर्ड हो जाएगा साइलेंट। जैसे कि आपको डेमो भी देख सकते हैं, ए एस के बाद सी हमेशा साइलेंट होगा। चलिए कुछ इसको डेमो के माध्यम से समझते हैं। ये है अमित और ये है सुमित। अब इन और ये है आपका सीज फॉर चांद। इनका कहने का मतलब है कि ब्रदर आपको आना है मीटिंग टाइम पे, जहां पे हम मिलते हैं 10 बजे और हमारा भी टाइम है 10 बजे। लेकिन अगर आप में से कोई भी हमसे बाद आते हो तो आप हो जाओगे साइलेंट। यानी मिस्टर चांद जो है आपका सी, ये हमेशा लेट आता है, यानी कि अमित के बाद भी और सुमित के बाद भी। तो उस कंडीशन में इसको बोलने का मौका नहीं मिलता है। चलिए अब आते हैं कुछ डेमो पे। ए एस के बाद यानी अमित और सुमित के बाद अगर ये चांद आता है तो चांद हो जाता है साइलेंट, इसको बोलने की इजाजत नहीं मिलती है। जैसे कि यहां पे देखिए एस के बाद आया है, नहीं बोलेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? मसल, सी का उच्चारण नहीं होगा। ए के बाद आया है, ए के बाद आया है ना, तो यहां पे देखिए नहीं बोलना है। अक्वायर, सी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा क्योंकि ए के बाद आया है, क्या होगा? अक्वायर। नेक्स्ट देखिए यहां पे भी ये सी महाराज ए के बाद आया है तो हम इसको बोलेंगे बैक, सी का उच्चारण नहीं करना है। इन तीनों जगह पे यानी एस ए के बाद जब भी आप देखेंगे सी तो सी साइलेंट होता है। मसल का मतलब होता है दोस्त मांसपेशियां, एक्वायर का मतलब होता है अधिग्रहण करना और बैक का मतलब होता है पीछे। तो समझ गए ना? सुमित और अमित के बाद जब भी चांद आएगा साइलेंट होगा। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? तो चलिए चलते हैं अभी फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब सवाल ये है मेरे दोस्त कि डी कब साइलेंट होता है, किस कंडीशन में साइलेंट होता है? तो इसका भी अपना ही अलग फंडा। देखो अगर डी के बाद जी आ जाए, ध्यान रखना डी के बाद जी आ जाए तो डी आपका हो जाता है साइलेंट। आप इसका थोड़ा सा स्टोरी समझने की कोशिश करिए। देखिए डी के बाद आ जाए आपका जी तो यहां पे डी साइलेंट होता है। आप ये समझिए ये जो जी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। जैसे कि JUD जी, वैसे जो जॉर्ज होना चाहिए बट ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। इसमें क्या है, जी से पहले है डी। ये जो है ना, ये है आपका जेठानी। ये कहती है
इनसे, डी से, यानी कि देवरानी से, कि मैं जब भी आपके आगे रहूं तो पीछे से आवाज मत लगाना, बकर बकर मत करना। ऐसा होता है ना, जब जेठानी जी आगे आगे चल रही है जी, तो ये देवरानी जी चल तो रही है लेकिन ये आवाज नहीं कर सकती। जैसे कि मान लो GADGET, गैजेट। यहां पे भी देखिए जी से पहले डी है ना, इन्होंने बोला तू चुप रह, मेरा ही टोन आएगा, गैजेट। JUDGEMENT, इन्होंने कहा भाई आप देवरानी हो तो आप चुप रहोगे। यहां पे भी डी, देखिए आपका क्या है, साइलेंट है। चलिए कुछ और डेमो के माध्यम से समझाता हूं। डी के बाद जी हो तो डी साइलेंट होता है। देखिए जैसे कि जी से पहले क्या है, डी, तो जेठानी जी ने कहा साइलेंट, मेरा ही टोन आएगा, ले जाओ। गैजेट, जी से पहले क्या है, डी, यानी कि देवरानी जी तो पहले हैं लेकिन चलेगा सिर्फ जेठानी जी का, क्या बोला जाएगा, गैजेट। डी का टोन नहीं आएगा, ले जाओ गैजेट। यानी 100 बात की एक बात है मेरे दोस्त, चलेगा तो जेठानी जी का ही। ये जो देवरानी है, D4 देव रानी, और G4 जेठानी, हमारी हिंदी भाषा की मैं बात कर रहा हूं, हमेशा चलेगा इनका ही। अगर ये यहां पे आगे है आपका जी, तो डी का क्या मजाल है कि वो आवाज कर ले, उनको रहना होता है हमेशा साइलेंट।